देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन, इफ A ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 एंड B मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट A माइनस B का। एक पार्ट मैं करूंगा और दूसरा आप करेंगे, ठीक है, अपने आप। अब देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं आपसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले A ट्रांसपोज, मुझे A प्लस B का ट्रांसपोज चाहिए। A ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने क्या कहा था, किसी के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करना। सेम A मैट्रिक्स आ जाता है वापस, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाती है। अब जैसे A ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 3 4 -1 2 0 1, ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहां से B A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं दोबारा, तो क्या आएगा, पहली रो को, पहले कॉलम को पहली क्या बना दोगे, रो, और दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दोगे। ट्रांसपोज का मतलब तो पता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में। तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाता है, A आ जाता है। अब ऐसे याद रखना, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ जाती है वही। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले LHS पे चलते हैं, A प्लस B निकालते हैं। LHS लेते हैं, देखो A प्लस B मतलब A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 -1 0 4 2 1, प्लस B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 2 1 और 1 2 3। अब अगर इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास A प्लस B मैट्रिक्स क्या आएगी, 3 -1 कितना आया, 2 -1 2 कितना आया, 1, और 0 और 1 कितना आ गया, 1, 4 और 1 कितना आया, 5, 2 और 2 कितना आया, 4, और 1 और 3 कितना आ गया, 4। ये आ गया A प्लस B। अब मुझे निकालना है A प्लस B का ट्रांसपोज। A प्लस B का ट्रांसपोज समझ गए ना, पहली रो को क्या बनेगा, पहला कॉलम क्या आएगा, 2 1 1, और फिर क्या आएगा, 5 4 4। ये आ गया आपका A प्लस B। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो A ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है हमें, हम पहले क्या निकालते हैं, B ट्रांसपोज। अगर मैं यहाँ पर RHS लेना चालू करूंगा तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो B ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, B आपको देख गिवन है, तो B ट्रांसपोज जब निकालोगे तो B ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो क्या बनेगा, पहला कॉलम 1 2 1 और 1 2 3, ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या है, देखो 3 4 1 2 0 1। A ट्रांसपोज की वैल्यू रखिए 3 4 -1 2 0 1, प्लस यहां रखेंगे B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या आया था, 1 1 2 1 1 2 3 -1 2 1 1 2 3, ये आ गया। दोनों को जैसे ही आपने प्लस किया, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो यहाँ आया 3 में से 1 गया 2, 4 और 1 5, 1 और 2 1, 2 और 2 4, 0 4 1, 0 प्लस 1 कितना आया यहाँ 1, ये आ गया। क्या ये पार्ट किसके इक्वल है,
ये पार्ट ए प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आर एच एस किसके इक्वल आ गया, एल एच एस। सेम ऐसे सेकंड पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं फोर्थ में देखिए आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है, आपको फाइंड करने के लिए कहता है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, देन फाइंड ए प्लस। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। देखिए इसको मान लीजिए, सबसे पहले वहां आपको दिया है a ट्रांसपोज। अगर a ट्रांसपोज दिया है और इसके ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगा अगेन, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और आपको साथ में क्या दे रखा है, b दे रखा है, b आपको दे रखा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 2b। तो मैं इसको 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, जो बी वाली मैट्रिक्स है उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बेटा? तो एक बार आप इसे फटाफट कॉपी करो, फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, दो पार्ट है इसके, यहाँ करेंगे कि आप घर पे करेंगे। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए। सबसे पहले एल सॉल्यूशन में चलते हैं, तो एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में हमें सबसे पहले निकालना है ए बी। ए बी का मतलब समझ गए ना, ए इंटू बी, यही होता है ए बी का मतलब। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करना हम सबको आता है, क्या होगा देखो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, ठीक है, और 1, खत्म फर्स्ट रो का काम। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो तो हो गया, सेकंड रो का तीनों कॉलम से करेंगे, 4, 8, -4, फिर -3, 6, 3, ये आ गया ए बी। ए बी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो समझ गया आप, रो को किस में लिख देना है, कॉलम में। देखो -3, 6, 3, ये आ गया ए बी ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले अब आप RHS में चलेंगे तो हम निकालेंगे A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 - 4 3 का क्या आ जाएगा, 1 - 4 3। रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। और अगर मैं B ट्रांसपोज निकालूं तो B ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। और अगर अब मैं निकालता हूं बेटा BA, ठीक है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकालते हैं, तो मतलब पहले बी की वैल्यू क्या है, 1 2 1 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, ए किसमें हमारा, रो में, क्या है, ए की वैल्यू 1 - 4 3, 1 - 4 और 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो फिर वही फर्स्ट रो, ठीक है, तीनों कॉलम से। अगर आप फर्स्ट रो लेते हैं और तीनों कॉलम से करते हैं तो यहाँ क्या आएगा बताओ मुझे, ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई -1 माइनस +4 और -3, फिर 2 से 2 -8 और 6, फिर 1 से 1 - 4 3। ये किसके इक्वल है, देखो क्या ये वाला पार्ट सेम यही आ गया, ये क्या था ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, B डैश A डैश किसके इक्वल आ गया, ए बी ट्रांसपोज या B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। हैंस RLHS इक्वल टू किसके आ गया, RHS। हैंस LHS इक्वल टू RHS या LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूव करना था। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे फिफ्थ का। ऐसे 6 के 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप करोगे। देखो बहुत ही इजी है। उसने क्या कहा, ए दे रखा है आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। आई फॉर क्या है यहाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, मतलब
1 0 0 1 2 by 2 ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। ए तो हमें गिवन है, तो अगर ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो यहाँ आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज ए। जो ए ट्रांसपोज है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साथ में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई वापस इसी की ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। ए क्या दिया है देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई तो आती है हम सबको। अब फर्स्ट रो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन की साइन से तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस की साइन से क्या आया, साइन अल्फा कॉस अल्फा कर लो या कॉस साइन, और माइनस साइन की कॉस से तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई में किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन की साइन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा देखो ये वाला पार्ट इससे पूरा कैंसिल, ये इससे पूरा कैंसिल। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो प्लस में तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आया, जैसे आप आए यहाँ आपने देखा ये आ गया 1, ये 0 और ये 1, ये क्या होता है, ये क्या होता है आई, ये क्या होता है आई। तो सो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या आ गया, आई। यही प्रूव करना था, लिख दो हैंस प्रूव्ड। हैंस इसका सेकंड पार्ट कौन करेगा, आप खुद करेंगे, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 7। देखिए 7 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो 7th को है इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जब ए आई जे इक्वल टू ए आई जे आ जाए, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आ जाए, जे आई मतलब A12 किसके बराबर हो, A21 के, A13 किसके बराबर हो, A31 के, यही तो है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, या उसका ट्रांसपोज वापस सेम वही मैट्रिक्स आ जाए। दो तरीके हैं, दोनों से हम कर सकते हैं। और स्क्यू के लिए क्या बताया था, नेगेटिव आ जाए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए जे आई। अब देखते हैं जैसे उसने कहा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है, 7th का फर्स्ट पार्ट, सो दैट मैट्रिक्स एक मैं कराऊंगा, ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 माइनस 1 2 1 5 1 3, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सॉल्यूशन, मैं इसको सिंपल, आप लोग कहोगे सर ट्रांसपोज कर दो वापस ए आ जाएगा, हम लिख देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने कहा ए ट्रांसपोज करके देखते हैं, जब आपने ए ट्रांसपोज किया तो क्या आया, 1 माइनस 1 5, ठीक है, माइनस 1 2 1 5 1 3, क्या इक्वल टू ए आ गया, ए ट्रांसपोज ए आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट एक और तरीका है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो कैसे, मैंने कहा था ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो आप ऐसे दिखा दो ना, A11 कितना है यहाँ पे 1, A11 तो है तो ये भी यही आएगा, J में भी 1 1 रखोगे, दोनों सेम आ गया। अगर मैं निकालता हूँ A12 कितना है, पहली रो दूसरा कॉलम -1, और ये किसके इक्वल है, A21 के। देखो दूसरी रो का पहला कॉलम भी क्या है, -1, पहली रो का दूसरा कॉलम -1, दूसरी रो का पहला कॉलम -1, बराबर आ गया, ठीक है।
ऐसे ही आप क्या दिखा लोगे, A13 बराबर A31, दोनों कितने हैं 5 है नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे निकाल के दिखा दोगे और लिख दोगे हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लेंगे बच्चे, उसमें क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वहां Aij इक्वल टू माइनस Aij होता है, बस साइन चेंज होगा, एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे, या A ट्रांसपोज इक्वल टू वापस क्या आ जाए माइनस है, माइनस कॉमन लेने पे तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। इसे एक बार नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ये पूरा नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एक एक पार्ट मैंने कराया है और बाकी एक एक पार्ट आप घर पे करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दो पार्ट है, वही बिल्कुल एक मैं कराऊंगा और एक आप करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चल क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैंने जो थ्योरम कराई थी उसकी तरह है, बिल्कुल ये कराया था। तो सबसे पहले A दिया है और मैं निकालता हूँ, फर्स्ट पार्ट करते हैं। A इक्वल टू है हमारे पास 1 5 6 7 और A का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 6 7, ये आ गया क्लियर यहाँ तक। अब मैंने क्या क्या निकालते हैं, सबसे पहले A प्लस A का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करते हैं, 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 क्या आया, कितना आया बेटा 1 और 1 2 6 और 5 11 6 और 5 11 7 और 7 14, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मैंने A प्लस A को क्या मान लिया, Z, क्या मान लिया Z मान लिया कि Z हमारी जो मैट्रिक्स है वह 2 11 11 14 है। अब मैं Z का ट्रांसपोज करता हूँ तो Z का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 11 11 14। मैंने पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये तो वापस क्या आ गया Z आ गया। तो किसी का ट्रांसपोज जब सेम वही आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस A प्लस A का ट्रांसपोज इज अ, ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, उसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला माइनस कॉमन लेते हैं जैसे मैंने आपको थ्योरम में सिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 में बेटा एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे कहते हैं फाइंड 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। निकाल सकते हैं आप, A है A का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को प्लस करो और किससे डिवाइड कर दो 2 से। ऐसे अगर आपसे कहता है कि सेकंड पार्ट में 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज निकालो, कर दोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है आपका 10th क्वेश्चन के 4 पार्ट है, थर्ड पार्ट लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या आता है। ये क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको शो करना है कि सम ऑफ ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, थ्योरम 2 में बताया था। अगर वो बोलता है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो दोनों को प्लस करके वापस क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्या है इजी है, अगर आप करके देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसका, तो मैं यहाँ निकालूंगा A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज क्या होगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये आ गया A का ट्रांसपोज। अब मैं निकालूंगा सबसे पहले सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो मैंने इसको P मान लिया, P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, 1/2 ऐसे ही A प्लस A का ट्रांसपोज, A और A दोनों के ट्रांसपोज को प्लस करते हैं। देखो 3 3 6 3 2 1 1 4 5, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ऐसे 2 3 1 2 2 4 1 5 4 4 1 5
-5 1 -4 2 2 4, ये आ गया हमारा 1/2 p। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मैं निकालता हूँ बेटा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसको मैंने Q माना और Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज, A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो Q इक्वल टू क्या आया यहाँ पे देखो 1/2 ऐसे ही A माइनस ए का ट्रांसपोज, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया कितना हो गया ये 5, माइनस माइनस प्लस, 1 में से 4 कितना आ गया यहाँ 3, -1 प्लस का 4, ऐसे 2 में से 3 गया कितना आया -5, -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, -4 और 1 कितना हो गया -5, 5 और 1 कितना हो गया -6, 2 और 2 कितना हो गया 0। ये आ गया, ये कितना आ गया क्यों। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हमें क्या निकालना है P प्लस Q, ये रहा P ये रहा Q, 1/2 कॉमन है बाहर ले लिया, दोनों को प्लस कर दें। ध्यान से देखना बेटा, 6 में 0 प्लस करोगे क्या आएगा 6, 1 में 5 प्लस करोगे क्या आएगा 6, 5 में से 3 जाएगा क्या आएगा माइनस का 2, 1 और 5 कितना आया -4, -4 का -4 और -4 और 6 कितना आया 2, -5 कितना हो गया 10, -4 6 कितना हो गया 10, 4 का 4, 1/2 बाहर। जैसे ही आपने 2 से सबको डिवाइड किया तो क्या आया यहाँ 3 3 -1 -2 -2 1 -5 -5 2 -5 2 -4 आना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक करो, चेक करो बेटा एक बार फटाफट, क्योंकि वापस A आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ जो -5 है या यहाँ 3 होना चाहिए था कुछ समथिंग। देखो यहाँ पर A प्लस A 4 प्लस, ठीक है यहाँ 3 आएगा, नहीं दोनों माइनस है, ठीक है -1 भी है, 3 3 -1 -4, जब आप माइनस करेंगे तो हो सकता है 3 आ जाए यहाँ, -4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा 8 और ये कितना हो गया बेटा 4। क्लियर यहाँ तक। तो देखो आपने क्या देखा कि P प्लस Q किसके इक्वल आ गया A के, इसका मतलब हम क्या हैं बिल्कुल सही हैं। तो इस ये मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो गई किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। कोई दिक्कत यहाँ तक। फटाफट पहला पेज उतार लो, फिर मैं आपको 11वां क्वेश्चन और कराता हूँ जल्दी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 टिक मार्क वाला है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है और हम क्या करते हैं इसको पीछे से देखते हैं और टिक लगा देते हैं, भैया पहला आंसर हो गया इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ये आया कैसे ये देखो और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कि इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA क्या होगा, AB माइनस BA क्या होगा। अगर आपसे यहाँ देखा जाए तो अगर ये सेम ऑर्डर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा A और B का ट्रांसपोज क्या आएगा B। A का ट्रांसपोज A आएगा और B का ट्रांसपोज B। तो सॉल्यूशन में आप बता सकते हो, सॉल्यूशन जब हम करेंगे कि A ट्रांसपोज यहाँ पर A है और B ट्रांसपोज यहाँ पर B है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ AB माइनस BA का ट्रांसपोज, तो आप क्या लिखोगे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यही तो लिखोगे। ठीक है, या ऐसे लिखोगे अलग अलग, जब भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A B का ट्रांसपोज माइनस B A का ट्रांसपोज। पहले बड़ा वाला ब्रैकेट हटाया, यहाँ ट्रांसपोज था, तो इसका अलग ट्रांसपोज और इसका अलग ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो A B माइनस B A का ट्रांसपोज
इसको मैं ए बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज ए। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए। तो माइनस इसका क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी, इसका भी उल्टा होगा। अच्छा बी का ट्रांसपोज क्या है, बी, और ए का ट्रांसपोज क्या है, ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी ए माइनस ए बी, यही तो लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। ए बी माइनस बी ए क्या आया, माइनस आया। माइनस आया तो इसका मतलब हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 12th क्वेश्चन आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी सा है। ए प्लस ए ट्रांसपोज आई दे रखा है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो इसे फटाफट।